एडिक्शन जिस चीज की वजह से सोर्स पे काम करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अब डायरेक्टली तुम नहीं कर सकते, मान लो किसी शक्ति का दोष है तो तुमको करने ही नहीं देगी, तो किसी धाम से, गुरु से या मंदिर से मदद लेनी पड़ती है। अब मान लो तुमने घर से सारी चीजें निकाल दी, तुमको एडिक्शन है दारू का और तुम्हारे पे शक्ति का दोष है, करीम भाई की चीजें देख के समझ में आ गया हमारे खानदान में शक्ति का दोष है, तुमने घर से सारी चीजें निकाल दी, पहले बात तो निकलवानी नहीं देगी, जैसे निकालोगे घर में कलेश हो जाएंगे, वो झगड़ा हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो नहीं चाहती ना, वो हेटरेट है, वो तुमसे नफरत करती है, तो इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। तो वो सब निकालने वाले तो तुम पे तकलीफ आएगी। उस टाइम पे कोई गुरु का गाइडेंस, किसी मंदिर या किसी धाम से जुड़े होने से वो शक्तियां तुम्हारे को प्रोटेक्ट करती, फिर तुम उसके लिए जाप हवन करते हो तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होती है। जैसे जैसे वो डेटीज उसको समझाने जा रही है, अंधे हो गया कब तक करेगी, नफरत में रहेगी तो और 300 साल तक इधर ही पड़ी रहेगी, माफ कर आगे बढ़, बोले नहीं इन्होंने मेरे को माफ नहीं कर, क्योंकि वो तो इंटू 1000 टाइम है ना इंटेंसिफाई, भूख भी उतनी है, नफरत भी उतनी है, काम क्रोध मोह लोभ के जो 7 चक्र में जो चीज तुम्हारे पे लगी थी मरने के बाद वो इंटू 1000 हो जाएगी। तो तुमको प्यास लगती थी, तुम भूखे थे, तो वो तुमको हमेशा किसी चीज की भूख थी, मरने के बाद में फिजिकल भूख हो जाएगी इंटू 1000। तो 1000 गुना ज्यादा भूखे, 1000 गुना ज्यादा प्यासे, 1000 गुना ज्यादा काम वासना, 1000 गुना ज्यादा ईगो, 1000 गुना ज्यादा नफरत, तो सॉल्व होने के लिए भी उतना टाइम लगेगा। इसलिए ह्यूमन बॉडी में तो फिर भी तुम एक दिन का पश्चाताप कर सकते हो, वहां 1000 साल इसके लिए लग जाते। क्यों? क्योंकि वो 1000 गुना ज्यादा हो गया। ऐसा है। मैं जब भी शिव मंदिर में ध्यान करने बैठता हूँ तो शिवलिंग में गड्ढा बन जाता है, मैं उसमें से नीचे, अच्छा गड्ढा बन जाता है, मैं उसमें से नीचे चला जाता हूँ, वहाँ बहुत अंधेरी दुनिया दिखाई देती है। हाथ जोड़ के प्रार्थना क्या करो कि जैसे एग्जांपल के तौर पे, मेरे को पता नहीं आप त्रिलोक नगरी को यूज करते कि अपने घर के कुल देवता है, उस मंदिर के धाम के देवता से मदद मांग के कि मेरे को सूक्ष्म जगत की यात्रा कराए, तो वो तुम्हारे को सूक्ष्म जगत की यात्रा कराएंगे। अंदर जो भी है वो गड्ढा बन गया तो देखने की कोशिश करोगे तो उसमें वहां के दूत की परमिशन मांगनी। किसी के घर चेक कर रहे हो तो उनके घर के अगर मान लो एंसेस्टर्स आ गए, घर दिख नहीं रहा, तो प्रार्थना करते कि भाई जो भी घर के है, जो पितर है, हम लोग अच्छे कार्य के लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही की मुक्ति कराने के लिए हमारी मदद करें, तो वो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो जिस भी धाम, मंदिर, दरगाह, घर को देखने की कोशिश करोगे, वहाँ के जो तुमको डेटी से मदद मांगनी, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमको एक्सेस दो, तब वो एक्सेस मिलता है, फिर देख पाते हो। ऐसा। ये बताइए अपनी बॉडी में पितर का अंश क्यों होता है, प्लीज एक्सप्लेन। वो बॉडी आपकी, ये आपको किसने बता दिया? ये बात भी तो ये समझो, वो बॉडी के अंदर करोड़ों चीजें जुड़ी हुई है, बहुत सारी सूक्ष्म आत्मा, पित्र, देवता, एंसेस्ट्रल की, काम क्रोध मोह लोभ की बॉडी, सब्टल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, तुम्हारा तो एक ही तत्व है भाई उसमें, तो बॉडी तुम्हारी कहाँ से हो गई? समझ रहे हो? जैसे जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो उसमें, वो फ्लैट में तुम्हारा हिस्सा कौन सा है? ये मेरा घर है तो इसमें मेरा हिस्सा कौन सा है? ईंट, दीवार, जमीन, सीलिंग, फैन, पंखा, ट्यूबलाइट, टेबल, किससे जुड़ा हूं मैं? किसी से भी नहीं, तो मेरा कैसे हो गया? समझ रहे हो? नाम का घर मेरा, एग्रीमेंट में मेरा है, वो एग्रीमेंट एक पेज का है, पेज वो लकड़ी से बना है, झाड़ से बना हुआ है, उसके ऊपर इंक है, उस पर कानून की परमिशन दी हुई है। समझ रहे हो? मैं किधर हूँ तत्व में? तो वैसे ह्यूमन बॉडी, तुमको ये किसने बोले ह्यूमन बॉडी तुम्हारी है? तुम मानते हो मेरी है, वैसा ही है। जैसे तुम मानते हो देश मेरा है, देश के लिए क्या कर रहे हो? देश को पूछोगे तो बोलेगे तू है किसका? समझ रहे हो? इतनी बड़ी जर्नी का एक डॉट है तू खाली, वैसा है। आप समझ रहे हो आपका है? नहीं भाई, गायत्री मंत्र का जाप करो, जुबी डुबी गायत्री मंत्र का जाप करो, ठीक है? इतना समझ लो कि जो जिस भी देवता का हो, मैंने अपने पास में जितने भी लोग आते हैं, मैं क्या बोलता था, सोर्स पे काम करो। तो बहुत सारे लोग जिनको नेगेटिविटी है, बीमारियां है, भूत प्रेत है, या जिन्होंने शक्तियों को पूज लिया, शक्ति का दोष लग गया, उन्होंने पूजा, खिलाया पिलाया नहीं, समझ रहे हो, खाली फायदा ले लिया, इन सबके लिए मैंने हमेशा गायत्री मंत्र बता दिया। यानी जो श्राप आएगा ना, वो शक्ति के स्वरूप में ही आएगा, वो शिव तत्व से श्राप नहीं आता है। श्राप जो है ना, श्राप जो, जैसे तुम कोई गुनाह कर रहे हो, जज तुमको सजा दे रहा है, तो जो सजा वाला फैक्टर है ना, वो शक्ति वाला, वो शिव वाला नहीं। तो शक्ति को पूज लो, देवी को पूज लो, तो शक्ति को जब पूज लोगे तो श्राप पे काम होना चालू करे। तो मैंने बोलते गायत्री मंत्र करो, ऐसा है। मेरे को पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं। जैसे पितरों पे श्राप लग गया है, तो वो ये श्राप आएगा तो काली के थ्रू ही आएगा, माता के थ्रू ही आएगा, जो जस्टिस, गॉड ऑफ जस्टिस है, समझ रहे हो? तो गॉड ऑफ जस्टिस को वो गायत्री मंत्र या देवी को पूछ के तुम्हारे को उसको बलीभूत किया जा सकता है।
त्रिलोक नगरी से 15 दिन से पूछ रहा हूँ कि घर के नेगेटिविटी की सोर्स दिखाओ, बट सपने में नहीं आ रहा है कुछ, प्लीज आप बता दो। कई बार मैंने बताया, जिसकी दृष्टि खुली है उसको चीजें दिखना शुरू हो जाती है, जिसकी दृष्टि नहीं खुली उसको सपने में दिखता है। तो उसके बाद में अगर मान लो आपने प्रार्थना कर दिया, आपने बोल दिया 15 दिन रुकने की जरूरत नहीं। 3 दिन अगर मान लो आपने जाप करे प्रार्थना करते हो कि मेरे को चीजें दिखा, 3 दिन में नहीं दिखा, इसका मतलब है कि आपने जो उसके पहले वाला मेरा इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो नहीं किया कि घर से सारी चीजें निकालो। तो चीजें निकालने का इनिशिएटिव लोगे, शक्तियां तुमको एक के बाद एक चीजें दिखाना शुरू कर देगी। जिन भी लोगों को मैंने बोल दिया कि चीजें निकालो, उन्होंने घर में ढूंढने की कोशिश की, ढूंढने में कुछ चीजें उनको मिल गई, उसके बाद उन्होंने प्रार्थना नहीं भी की ना, तो उनको छुपी छुपी चीजें घर में कि भाई कबाड़ में रखे हुए, अलमारी में रखा है, सूटकेस है, सूटकेस में कपड़े, कपड़े के अंदर एक फोल्डर में रखा हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें दिखना शुरू हो गई। अब बहुत सारों को डाउट है कि एंसेस्टर की जो फोटोज है एल्बम में रखी, उसको भी निकालना नहीं, उसको निकाल, घर की किताबों को निकालना नहीं निकालना। तो मैं मेरे अगर किसी को बोलता हूँ घर से चीजें निकाल दो और उसने फिर निकाला नहीं, उसके एक हफ्ते बाद मेरे को बोलेगा गरीब में वाइफ को तकलीफ हो रही है, तो बोलो घर में दाखिल था तो पता नहीं भैया, सब तो निकाल दिया, कुछ भी नहीं है। अब उसने एकदम ग्रांटली लिया मेरे को, शक्ति उस तरीके से काम नहीं करेगी। अब बोलेगा नहीं यार, मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो है, तुम जाके ढूंढो, निकलेगी ही निकलेगी। और फिर बाद में मेरे को सब यही बोलते हैं नहीं भैया सब निकाल दिया, सब निकाल दिया। मंदिर ही मंगाओ तो 2-3 मूर्ति तो मंदिर में ही रखी रहती है। फिर बोलते अरे भैया ये तो कान्हा जी, ये तो माता की मूर्ति 15 साल से पूछ रहा हूँ। मेरा तकलीफ कब से? बोले बस 10 साल हो गए। माता की मूर्ति तुमको तकलीफ देने नहीं है, वो शक्ति आई, उसने तो अपना काम करवाया, तुमने उसका पूरा नहीं किया, तब तो दोष लगेगा ही। ये सब कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। 5 साल से पिंपल्स है, नेगेटिविटी तो नहीं, मेडिसिन भी ली। पिंपल्स अगर तुमको फोरहेड पे होते हैं, मतलब चेहरे पे है लेकिन फोरहेड पे नहीं है, यानी तुम्हारे को पेट की समस्या की वजह से नहीं है। अगर फोरहेड पे भी है यानी तुमको पेट साफ नहीं है, तो पेट साफ का काम करना है। अगर तुम्हारे को, मेरे को आज भी याद है, मेरे को भी पिंपल्स वगैरह बहुत आते थे। अब मैं तो जब वो है मैं काम करता था, वहाँ पे एक थी बेचारी, उसकी मैं तो आज तक जब तक याद करता हूँ उसको दिल से दुआ देता हूँ। उसने मेरे को सिर्फ इतना बोली थी, तुम लोग नॉनवेज वगैरह बहुत खाते हो ना, तेरे पेट में हीट ज्यादा तेरे चेहरे से निकलती है, छाछ पिया कर, पेट ठंडा रख, पेट ठंडा रहेगा तो चेहरा साफ रहेगा। उसके बाद 15 दिन हुआ रहेगा, मैंने छाछ पीने की आदत डाला, मेरे को कभी दोबारा पिंपल्स देखने को मिला ही नहीं। अब इसका मतलब ही नहीं दूसरा आदमी छाप, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंट रहेगा, छाछ पिएगा और डबल तकलीफ हो जाएगी। तो पेट साफ रहेगा, चेहरा साफ रहेगा, ब्रेन सही रहेगा। पेट तुम्हारा साफ है, तुम्हारा ब्रेन फुल्ली फोकस है, कुछ तकलीफ नहीं। लाइट फूड, वो DIP डाइट फॉलो करोगे, तुमको ऐसा लगेगा तुम्हारे ब्रेन के सारे बंधन खुल गए, इतना हल्का लगता है, लाइट लगता है, पूरे फोकस लगते हो। क्यों? पेट को सेकंड ब्रेन बताया गया है। सेकंड ब्रेन, पेट साफ रहेगा, चेहरा साफ, बुद्धि साफ, सात्विकता का वो इंपॉर्टेंस है। जैसे DIP डाइट में बता दिया, कच्ची भाजी वाला बहुत फास्ट काम करता है 3 दिन में। जाप करते वक्त उबासी आती है और आंखों से आंसू आते हैं, ये भोगी पितर की निशानी किस तरह से है, प्लीज एक्सप्लेन। जाप करते वक्त उबासी आती है यानी तुम्हारे शरीर के अंदर भोगी पितर, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को पूरा का पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया। मान लो कोई बंदा मर गया, ठीक है, सब लोग चारों तरफ रो रो के दुखी है। अगर वो बंदा मरने से पहले बहुत दुखी था, तो वो सारे दुख के अंदर अपने आप एब्जॉर्ब होता चले जाएगा। तो उसी तरीके से तुम्हारे जो सूक्ष्म शरीर है, तुम जब भोगी पितर घर में पूज रहे हो, तो वो तुम्हारे मणिपुर स्वादिष्टांग से अट्रैक्टेड है, भोग लेने वाला। तो भोग लेने का खाली खाना है और सोना है और सेक्स करना है। तो जब पूजा करते हो, जब हवन करते हो, पाठ करते हो, तो वो भोगी जागता है, सूक्ष्म रूप से जागता है, तुम्हारी तरह फिजिकली नहीं जागता, सूक्ष्म रूप से जागता है। उसी तरीके से भगवान के पाठ करने से, बुक्स को पढ़ने से, वो कथा पाठ करवाने से ये लोग सबकॉन्शियस में जागते हैं। जैसे मरने के बाद तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो, तुमको तो नहीं पता। सपने में जाप करने वाला सपने में भी जाप करता रहता है, तो उसको एक्टिव रहता है वो। उसी तरीके से वो सूक्ष्म रूप जाप से, भगवान के पाठ से, सत्यनारायण की कथा, पुराण पढ़ने से सबकॉन्शियस में जो जी रहा था वो जाग जाता है। उसको समझ में आता है भाई ये कोई अलग ही रियलिटी, मैं तो अभी तक सपने में देख रहा था। वो आगे बढ़ना है, वैसे आगे बढ़ता है। ऐसा अपने घर को साफ कर दिया, सेकंड काम करना है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। अगर वहां पे साफ नहीं कर सकते, 3 घंटे से ज्यादा जाप करो, चीजों का एक्सेस मिल जाएगा। फिर वो चाहे वो पितरों का स्थान दिया हुआ, पितरों को भोग चढ़ रहा है, वो तुम पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे। 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना इसी में जाएगा। 3 घंटे से ज्यादा जाप करना पड़ेगा, 6 घंटा 8 घंटा, लेकिन फिर उसके आगे निकल जाओगे, फिर वो पितर इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे।
जैसे कोई कोई लोग फराटेदार लगातार बात कर पाते और दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं और कुछ लोग ठीक से बात नहीं कर पाते। क्या बोलना है, जल्दी जल्दी कुछ समझ नहीं आता, विशुद्धि चक्र। उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लोगों में बैठना पड़ता है, कन्वर्सेशन करना पड़ता है। तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम निकाला लोगों में। और अभी क्या ही बोले, अपना सब्जेक्ट अभी भगवान है, स्पिरिचुअलिटी है। कामधंधे के ऊपर बोलना चालू करेंगे तो वो टॉपिक पे फिर बाद में अलग ही टेंजेंट पे चले जाएंगे। और मणिपुर इससे बहुत स्ट्रांग रहता है। मेरा तो मणिपुर ओवर एक्टिव था बचपन से ही, तो वही हिसाब रहा है। कॉन्फिडेंस एक अलग ही था भाई अपने में, कभी डर नहीं रहा। डर मतलब डर भी है, ऐसा नहीं डर नहीं है, लेकिन वो फिर वो खुद से नहीं है, ऐसा है। फिर वो ऐसे डर है जो भगवान शक्तियों को पता है कहाँ डरता है। तो मेरे बच्चों के लिए डरूंगा, मेरे माँ बाप के लिए डरूंगा, ऐसा है। वो भी एक लिमिट तक, फिर उसके बाद में तो फिर वो भी नहीं है। ऐसा है कि चोट दे रहे तो मैं डर रहा हूँ, मार डालेंगे तो मैं उससे भी नहीं डर रहा। फिर समझ रहे हो, तो उसकी भी डर की भी एक लिमिट है। तो वो ऐसा चीज है। तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करोगे तो अपने आप एक्सपीरियंस, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से या मैंने पढ़ा है वही बोल रहा हूँ ना। अभी नहीं पता होता तभी कोई मेरे को बोल देगा क्वांटम साइंस के बारे में बताओ, तो मैं तो चुप ही हो जाऊंगा ना, मेरे पास क्या है बोलने को। तो क्वांटम साइंस के बारे में क्यों जानना है? बोले आज के डेट में दुनिया सब उसी पे रिसर्च कर रही है, उससे तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो? तो पहले साइंस से पढ़ना शुरू कर दो। ज्यादा नहीं बोला, एक लाइन नहीं बोला तुम्हारे को, फिर समझ में आएगा कि पहले खुद तो शुरुआत करो। आज वो दुनिया के बड़े बड़े, अभी वो इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क कल एक स्पेसशिप बना देगा, वो बोल देगा कि भाई यहाँ से भगवान के पास डायरेक्ट जाया जा सकता है। अरे ठीक है, उसकी तो $25 मिलियन की टिकट है, तो तुम्हारे पास 25 मिलियन होने भी तो चाहिए डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। ऐसा है। तो करेगा क्या, 25 मिलियन रहेगा, रॉकेट उड़ा लेगा ऊपर से निकल के आगे जाके मर जाएगा। बोले आते तो भगवान के पास पहुंच गए। बोलने का मतलब है कि तब जब तुम खुद तैयार होते तो फिर सारा डेटा तुमने, अगर इतना भी अपन ने जितनी रिसर्च की अपने को उसके ऊपर डेटा है, करते रहते आगे और भी। फिर मेरा कोई हिंदू देवी देवता से, भगवान से नफरत है या अल्लाह से मेरी को नफरत है या मोहब्बत, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को ढूंढने निकला हूँ। तो कुरान में भी मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, हर धर्म में मिलता है। कहीं पे किताब को छोड़ के मिलता है। कभी गरीब के आंसू में मिल जाता है, कभी गरीब की मुस्कुराहट में दिख जाता है, कभी मैं किसी अच्छे कर्म करने पे लग जाता हूँ तो सामने वाले की आंखों में भगवान दिखता है। ऐसे भी दर्शन होते हैं। और वो देवी देवता जो सिद्धि रूप में दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल दर्शन वो होते हैं। जब अपन कहीं पे जाते हैं और कोई अपने को उम्मीद से एक्सपेक्ट कर रहा है कि करीम भाई कब आने वाले, और वो आता हूँ मैं, तो वो देख के उनकी आंखों में फिर वो कृष्ण के हजारों रूप दिखते हैं। ऐसा है। जो दूसरे को बाजू में खड़ा रहेगा उसको नहीं दिखाई देंगे, बोलेगा मेरे को तो नहीं दिख रहा भाई, लेकिन मेरे को दिख रहे। ऐसा है। आंख बंद करने पर डरावने चेहरे दिखाई देते हैं। दृष्टि खुली है, जाप ज्यादा करो, हाथ पे यहाँ रख के मंत्र जाप करो, हाथ पे ब्लो करके फोरहेड पे, सर पे लगाओ, तिलक पे मंत्र जाप करके यूज कर सकते हो, तेल यूज कर सकते हो।